अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन यानी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी सबसेट्स की और रिलेशंस इन सेट की। आज हम रिलेशंस इन सेट के बारे में आगे भी बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो सबसेट्स होते हैं वही रिलेशंस होते हैं, यानी मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है हमारे पास वो हमारे रिलेशंस काउंट होते हैं। अब ये सवाल है यहाँ पर, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई। आगे हमें कह रहा है राइट नंबर 1 सवाल हमें दे रहा है टू रिलेशंस इन ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिए जैसे कि उसने हमें सवाल दिया टू रिलेशंस इन ए मल्टीप्लाई बी, तो हमने ए मल्टीप्लाई बी में दो रिलेशंस मालूम करने। अब रिलेशंस कैसे मालूम होंगे? रिलेशंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? ए मल्टीप्लाई बी। अब ए मल्टीप्लाई बी मालूम करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो सेट हमें रिक्वायर्ड थे सवाल में वो हमने लिखे, यानी ए का सेट लिखा ए बी सी और बी का सेट लिखा एक्स एंड वाई। अब उसके बाद हमने क्या किया कि ए मल्टीप्लाई बी मालूम करना है। ए मल्टीप्लाई बी मालूम करने के लिए हमने पहले ए का सेट लिखा ए बी सी, फिर बीच में मल्टीप्लाई की साइन, फिर बी का सेट लिखा एक्स एंड वाई। अब देखिए मल्टीप्लाई का तरीक़ाकार हमें पता है कि किस तरीके से करते हैं कि पहले सेट के तमाम नंबर्स को एक एक करके दूसरे सेट के तमाम नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास पहला सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है एक्स एंड वाई। अब पहले सेट का पहला नंबर जो होगा वो पहले दूसरे सेट के तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए को हम क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमने किया। नीचे देखिए ज़रा, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फिर बी को करेंगे, बी को पहले एक्स के साथ और फिर बी को वाई के साथ। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे, सी को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और सी को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा देखिए यहाँ पर इक्वल टू आर लिखा है। आर क्यों लिखा है? क्योंकि यही जो हमारे सबसेट्स हैं, जो मल्टीप्लाई का आंसर है, यही हमारा क्या है, रिलेशंस हैं। अच्छा देखिए अब इसमें से हमने अलग अलग करने रिलेशंस। कितने रिलेशंस अलग करने? दो रिलेशंस अलग करने। अब दो रिलेशंस कैसे अलग होंगे? अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने आर का नाम तो दिया। अब ये जो जितने भी अंदर के इसके नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं, यानी ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई, ये सारे के सारे किसके सबसेट्स हैं? ए मल्टीप्लाई बी के। अब देखिए आर का नाम इसको इसीलिए दिया क्योंकि यही सबसेट्स जो है वो इक्वल होते हैं रिलेशंस के। अब इसमें से रिलेशन निकालने हैं, तो दो रिलेशंस निकालने के लिए हमने क्या किया, पहली रिलेशन हमारे पास क्या आ गई, खाली सेट। अच्छा देखिए खाली सेट का हमने बात की थी कि किसी भी सेट के अंदर खाली सेट मौजूद होता है लाजमी। अब देखिए दो सेट निकालने ना, हमने दो रिलेशंस निकालने, तो आप इसमें से कोई भी दो ले सकते हैं। इसमें कोई लाजमी नहीं है कि आपने एक खाली सेट लेना है और एक कोई और लेना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे खाली सेट लें या ना लें, वो आपकी अपनी मर्जी। अब रिलेशन नंबर 1 मैंने क्या लिया, खाली सेट, और फिर उसके बाद रिलेशन नंबर 2 मैंने क्या ले लिया, ए एक्स और ए वाई। अगर मैं चाहता तो रिलेशन 2 में खाली ए एक्स ले सकता था, मैं चाहता रिलेशन 2 में ए वाई बी एक्स भी ले सकता था, यानी कुछ भी। जैसे हमने पिछले उसमें टोटल रिलेशंस मालूम किए थे ना, टोटल सबसेट्स मालूम किए थे, उस तरह हमारी अपनी चॉइस है कि हम रिलेशंस कितने मालूम करते हैं। चाहे हम जो है वो एक एक को अलग अलग मालूम करें या एक साथ सबको मालूम करें, वो हमारी अपनी चॉइस होगी। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के रिलेशंस हैं। तो उसको हम चाहे एक एक करके सॉल्व करें, एक एक करके उसको यूज़ करें, काउंट करें या अलग अलग करें, वो हमारी अपनी चॉइस होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पार्ट 4 है हमारे पास, ऑल रिलेशंस इन बी। अच्छा देखिए ये अभी सिर्फ बी के अंदर रिलेशन की बात कर रहा है ना, तो हमने बात की थी कि रिलेशन हमारे मालूम होते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इसमें सिर्फ एक बी दे रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, फिर जो सेट रिक्वायर्ड थे हमने वो लिखे। अब इसमें सिर्फ बी की बात कर रहा है तो हमने बी का सेट लिखा एक्स वाई। अच्छा देखिए बी के अंदर रिलेशन मालूम करना है तो लाजमी बात है हमें मल्टीप्लिकेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अलावा रिलेशन नहीं मालूम हो सकते। तो मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, बी को बी से। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ही हमने रिलेशन मालूम करने थे, तो हमने यहाँ करना है बी मल्टीप्लाई बी। बी मल्टीप्लाई बी करने के लिए क्या किया हमने, पहले बी का सेट लिखा, मल्टीप्लाई की साइन, फिर दोबारा से बी का सेट लिखा, क्योंकि बी को बी से मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार सेम वही प्रोसीजर यूज़ होगा हमारा, पहले नंबर को इन दोनों से, फिर दूसरे नंबर को इन दोनों से। अब यहाँ पर पहले x को हम करेंगे, x को y के साथ, x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये रहा, फिर x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रहा, फिर y को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रहा, और फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया।
सही है। अब देखिए इसी को हमने रिलेशन आर का नाम दे दिया कि मतलब ये टोटल इसकी रिलेशन आ गए। अच्छा देखिए अब ये टोटल रिलेशन तो आ गए, अब हमें क्या कह रहा है कि ऑल रिलेशंस इन बी, यानी इन रिलेशंस को अलग अलग करके हमने बताना है क्या है हमारे पास कितने रिलेशन है। अब ये रिलेशन किस तरह अलग अलग होंगे उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इसमें ऑल रिलेशंस मालूम करने हैं बी के। अब रिलेशंस कितने होंगे सेट के अंदर ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका तरीक़ाकार एक होता है जिससे हमें ये पता चल जाए क्या है इसमें कितने रिलेशंस बनेंगे। अब देखिए हमारे पास बी मल्टीप्लाई बी था, बी मल्टीप्लाई बी, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 2, टोटल सेट कितने हैं, 1 और ये 2, टोटल सेट हैं 2 और टोटल एलिमेंट 2 और 2 कितने हो गए, मतलब 2 2 ज़ा 4, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। तो मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। अब 2 की पावर 4 है तो मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या किया कि जो है वो 2 की पावर 4 थी, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर है 16, यानी आर टी, यानी टोटल रिलेशन जो होंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास 16 बनेंगे। कैसे पता चला हमें, दोबारा एक बार देखते हैं कि हमारे पास 2 सेट थे, 2 सेट का हमारे पास ये 2 आ गया। अब उसके बाद टोटल एलिमेंट्स कितने थे 2 और यहाँ पर 2, 2 2 ज़ा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 4। 2 एलिमेंट्स हमारे एक सेट के अंदर है, 2 एलिमेंट्स हमारे एक सेट के अंदर है, टोटल हो गया 4 एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 4 जब हमने मालूम की तो हमारे पास टोटल क्या आंसर आ रहा है 16, यानी टोटल रिलेशंस जो हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। आया अब ये रिलेशंस बनाते कैसे बनेंगे। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले जो रिलेशन हमारा होता है वो क्या होता है नल सेट का। तो रिलेशन नंबर 1 R1 इज इक्वल टू नल सेट, यानी खाली सेट एक रिलेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, तमाम सिंगल रिलेशंस बना लेंगे। जैसे सबसेट हमने लास्ट टाइम बनाए थे, टोटल सबसेट्स हमने मालूम किए थे, तो उसमें भी इसी तरीके से किया था और मैंने बताया था कि सबसेट्स ही रिलेशंस कहलाते हैं। अब R1 जो है वो खाली सेट हो गया। अब उसके बाद R2 यानी रिलेशन नंबर 2 x, फिर उसके बाद जो है वो R3 यानी रिलेशन नंबर 3 xy, उसके बाद R4 yx। इनको देखते हुए xx xy yx yy, इनको देखते हुए हमने रिलेशंस बनाने। देखिए पहला रिलेशन खाली, दूसरा पहला जो सेट होगा वो हमारा दूसरा रिलेशन होगा, फिर जो दूसरा सेट उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद इसी तरह तीसरा सेट आएगा ये रहा, फिर चौथा सेट आएगा। देखिए अब इसके बाद कोई सेट मौजूद नहीं है, वाई वाई के बाद कोई सेट मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है अब 2 2 का सेट बनाना है। पहले 1 1 नंबर का सेट बनाया था, अब कितने कितने नंबर का बनाएंगे 2 2 नंबर का सेट बनाएंगे। अब 2 2 नंबर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्स को यूज़ करेंगे इन तीनों के साथ। कैसे, ये देखिए ज़रा, एक्स एक्स को पहले एक्स वाई के साथ यूज़ किया, ये रहा, ये रिलेशन नंबर 6 हो गया। अब उसके बाद एक्स एक्स को किसके साथ यूज़ करेंगे, वाई एक्स के साथ, वो ये रहा रिलेशन नंबर 7। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को यूज़ करेंगे किसके साथ, वाई वाई के साथ, ये देखें ये रहा एक्स एक्स और वाई वाई। अब ये हमारा रिलेशन नंबर 8 हो गया। अब देखिए एक्स एक्स को हमने क्या किया, तीनों के साथ एक एक करके यूज़ कर लिया। अब हम किसको यूज़ करेंगे, एक्स वाई को। अब एक्स देखिए बैकवर्ड नहीं जा सकते, ये मैंने सबसेट मालूम करते हुए भी बताया था। तो हम एक्स वाई को अब किसके साथ पेयर बनाएंगे, वाई एक्स के साथ। ये देखिए एक्स वाई को पेयर बनाया किसके साथ, वाई एक्स के साथ, ये हमारा रिलेशन नंबर 9 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, एक्स वाई का पेयर बनाएंगे किसके साथ, वाई वाई के साथ। एक्स वाई का पेयर बना दिया वाई वाई के साथ, ये रिलेशन नंबर 10 हो गया। टोटल कितने मालूम करने थे हमने रिलेशन 16, अभी तक कितने हुए हमारे पास 10। आगे बढ़ते हैं। अब देखें हमने एक्स एक्स को भी आगे बढ़ा लिया, एक्स वाई को भी आगे बना लिया। अब किसको बनाना है, वाई एक्स को। अब वाई एक्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्स के साथ बैकवर्ड नहीं जा सकते, फिर बता रहा हूँ। वाई एक्स के साथ हम आगे का नंबर देखेंगे, वो कौन सा है, वाई वाई। वाई एक्स के साथ वाई वाई, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन नंबर 11 हो गया। अच्छा देखिए अभी हम जरा दोबारा सेट की तरफ आते हैं, जो बी मल्टीप्लाई बी हमने मालूम किया था। अब इसमें देखिए हमने वाई एक्स तक कर लिया। अगर हम वाई वाई को यूज़ करते हैं तो आगे इसके कोई नंबर नहीं है, तो मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बैकवर्ड हम नहीं जा सकते और फॉरवर्ड में हमारे पास कोई नंबर बचा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 3 नंबर्स का बनाएंगे, क्योंकि टोटल 4 नंबर्स हैं। अब 3 3 नंबर का सेट बनाएंगे, तो 3 3 नंबर का कैसे बनाएंगे,
पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे, एक्स एक्स और एक्स वाई को, इन दोनों को यूज़ करते हुए इन दोनों के साथ एक एक बार बनाएंगे। कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ तक हम बना चुके थे 11 तक, अब 12 पे आते हैं। एक्स एक्स और एक्स वाई और साथ में वाई एक्स। देखें, एक्स 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 वाई को यूज़ किया किसके साथ, वाई एक्स के साथ। ये आ गया हमारा रिलेशन नंबर 12। अब आगे देखते हैं, फिर इन्हीं दोनों को यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करेंगे हम, वाई वाई के साथ। कैसे, ये देखें रिलेशन नंबर 13 देखिएगा, एक्स एक्स और एक्स वाई को यूज़ किया किसके साथ, वाई वाई के साथ। अच्छा देखिए, अब आगे अगर हम बढ़ें तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक्स एक्स और एक्स वाई को हमने यूज़ किया था 2 नंबर्स को, तो वाई वाई के बाद हमारे पास कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो हम इन दोनों को यूज़ करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स एक्स हमारे पास मौजूद है, हमने इसके साथ यूज़ कर लिया लेकिन इसके साथ नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को वाई एक्स के साथ यूज़ करते हुए अगले नंबर के साथ पेयर बनाएंगे, यानी एक्स एक्स वाई एक्स और वाई वाई, इनका एक पेयर बन जाएगा। ये रहा रिलेशन नंबर 14, एक्स एक्स वाई एक्स और वाई वाई। अब हम देखें आगे बढ़ते हैं, 2 रिलेशन हमारे और रहते हैं, एक 15 और एक 16। अब 15 के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि हमने एक्स एक्स के साथ एक्स वाई का पेयर भी बना लिया, एक्स एक्स के साथ वाई एक्स का पेयर भी बना लिया। अब एक्स एक्स के साथ हम वाई वाई का पेयर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है जिसके साथ हम पेयर बनाएं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को छोड़ते हुए इन तीनों का एक पेयर बना देंगे, एक्स वाई, वाई एक्स और वाई वाई, इनका एक पेयर बना दिया हमने, एक्स वाई एक्स और वाई वाई। ये रिलेशन नंबर 15 हो गया। अब रिलेशन नंबर 16 क्या होगा, क्योंकि देखिए एक्स वाई एक्स और वाई वाई के बाद कोई नंबर नहीं है जो हम 3 का पेयर बनाए, तो अब क्या करेंगे, चारों का एक साथ पेयर बना देंगे, जो कि रिलेशन नंबर 16 होगा आपके। रिलेशन नंबर 16, एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन नंबर 16 हो जाएगा। और हमें टोटल कितने रिलेशन मालूम करने थे, 16 मालूम करने थे, जो हमने मालूम कर लिए। आज हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 4 था, जो हमने क्लास वर्क में किया, और आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 और पार्ट 3। अच्छा देखिए, आज हम काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह कि थोड़ा सा मुश्किल जो है वो टॉपिक है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी थोड़ी सी, इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक ही क्वेश्चन तक जो है वो आज के काम को महदूद किया है कि क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट मैंने करवाए, 2 पार्ट आप लोगों ने करने। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। आज का काम जो समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, और जो है वो तब तक के अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, आगे पढ़ेंगे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।